अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम पहले से मौजूद थी अब वो मज़ीद गहरी होती हुई नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात थे अब वो शिद्दत अख्तियार करते नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर जब से 12 जुलाई से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हुआ उसके बाद से ऐसा महसूस हो रहा था कि जो जजेस कमेटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2024 के तहत कायम की गई थी उसके अंदर जो तकसीम है वो बहुत वाज़ेह होके सामने आ गई थी। लेकिन ये जो तफसीली फ़ैसला आया इसने इस तकसीम को मज़ीद गहरा कर दिया। हम वहीं आके खड़े हो गए नाजरीन जहाँ पे हम उमर अतिया बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल थी अब हम तकरीबन वहीं जाके खड़े हो गए हैं। दो वाज़ेह धड़े नज़र आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस बात पे फोकस नहीं नज़र आता कि हमने लोगों को सस्ता फौरी इंसाफ जो है वो फराहम करना है। पाकिस्तान में सस्ता इंसाफ कहना वैसे ही मजाक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई इंसाफ लेने जाता है तो उसको जो वकील करना पड़ता है वो लाखों रुपया लेते हैं। आप लाखों रुपए से कम में सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं कर सकते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए, अपील दायर करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है वो इतना महंगा है कि आम आदमी वकील तो छोड़े सुप्रीम कोर्ट का, वो उस प्रोसेस को ही अडॉप्ट नहीं कर सकता। आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, आपको इतनी मोटी मोटी फाइलें बनानी पड़ती हैं, फोटोकॉपीज, बहुत लंबा चौड़ा हज़ारों रुपया सिर्फ इसी बात पे खर्च हो जाता है जब कोई क्लाइंट इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सस्ते इंसाफ का तस्वर तो पाकिस्तान में है ही नहीं। ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में हो सकता है, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। और ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही पार्लियामेंट, ना ही हुक्मरानों को कोई इस बात से फिक्र है इस बात की कि आम पाकिस्तानी इंसाफ के लिए धक्के खाता है, कई साल जूठे चट खाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करे, एवरेज जो आई है, जो अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि सेशन जज से, सेशन कोर्ट से अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक जो अपील है उसका जो दुरानिया है, औसत दुरानिया है वो 10 साल है। अगर कोई बंदा बेगुनाह सेशन कोर्ट में सजाए मौत हो गया है या उम्र कैद हो गई है उसको, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील सुनी जाएगी वो अपनी सजा पूरी कर चुका होगा उम्र कैद की। और अगर उसके बाद अगर उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मोजेस जज साहबान ये कह के छोड़ दें कि आप बेगुनाह हैं, आपको बाइज्जत बरी करते हैं, वो बेचारे 10 साल उसके कौन वापस लेके आएगा? उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, उसकी जवानी तो जेल की नज़र हो गई, उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो बजाय इसके कि इसके ऊपर फोकस हो, लड़ाई है अपने ज़ाती मफादात की, अपने ग्रोही मफादात की। किसी को चीफ जस्टिस बनना है, किसी को चीफ जस्टिस रहना है, कोई जो है वो अपने मुस्तकबिल में जो चीफ जस्टिस बनना है उसको सिक्योर करना चाहता है। ये लड़ाई जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रही है ये ज़ाती मफादात की और ग्रोही मफादात की लड़ाई है, ये आइन कानून और जमहूरियत की लड़ाई नहीं है। इसको खूबसूरत अल्फाज का लुबादा उड़ाया जाता है इसको खूबसूरत बनाने के लिए, और इसके पीछे छुपी हुई जो पावर स्ट्रगल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी बदसूरती को छुपाने के लिए उसको खूबसूरत अल्फाज का लुबादा उड़ाया जाता है कि देखें हम तो आइन की जंग लड़ रहे हैं, हम तो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, हम तो असूलों की जंग लड़ रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल बन गई है कि 8 जजेस का जो फैसला था, एक तो उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अगर वो अमल दरामद कराने की तरफ जाएंगे तो किसको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे? इलेक्शन कमीशन को, वो कहता है मैं आईनी इदारा हूँ, आप मुझे कैसे हाँक सकते हैं? पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट जो है वो कहेगी वज़ीर आज़म को, वज़रा को, अटॉर्नी जनरल को कि खबरदार कोई जाए, कोई नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं होगा। तो ये इदारों का टकराव है, ना सिर्फ ये कि इदारों के अंदर तकसीम मौजूद है बल्कि मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उसके नतीजे में जो गैर यकीनी है और सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। हुकूमत की ख्वाहिश हो, हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, मौशी इस्तेहकाम हो, इदारे अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करें ताकि स्मूथली निज़ाम चले और जो थोड़ा बहुत लोगों को इंसाफ मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है वो मिले।
लेकिन जब इदारे लड़ पड़े आपस में, जब तनाव हो, जब एक दूसरे के साथ जो है वो अदम एतमाद हो, जब एक दूसरे की नीयत के ऊपर शक किया जाए, इंटेंशंस के ऊपर शक किया जाए, ये जो फैसला आया है अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का, इंतहाई काबिल एहतराम जजेस हैं, उन्होंने जो अपने 2 ब्रदर जजेस के बारे में ऑब्जर्वेशन दी हैं और जिस तरह उनके ऊपर तनकीद की और गुस्से का इजहार किया है, ये इस बात को जाहिर करता है कि मामला आइन और कानून का नहीं है, मामला अब ज़ातियात तक चला गया है, मामला अब शख्सियात तक चला गया है, मामला अब एक शख्सी पसंद नापसंद का बन गया है और तकसीम इतनी गहरी हो गई है कि अब जजेस जो हैं वो एक दूसरे की नीयतों के ऊपर भी शक करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका इस वक्त हम सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ एग्जेक्टिव के साथ और पार्लियामेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की कैफियत है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी महाजराई की कैफियत है जो कि सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर रही है। और अगर यही कैफियत रही, आपको याद होगा नाजरीन कि जब उमर अतिया बंदियाल साहब ने एक बेंच बनाया था और फिर फैसला दिया था कि पंजाब और KP में इलेक्शन करवाया जाए सूबाई असम्बलियों का, तो हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया था और पार्लियामेंट आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम थी। उस वक्त जो आज खतूत लिख रहे हैं, मसलन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास था, सैयद मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर प्यून जज हैं वो उस कमेटी में नहीं बैठे और चले गए। उन्होंने ख़त लिखा और 3 शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा या फुल कोर्ट बनाया जाए, बेंच बनाया जाए और वो जो सदर मुमलकत ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, जो तरमीम की है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, उसको जो है वो उस वहाँ पे उसको ज़ेर बहस लाया जाए, उसका फ़ैसला किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि इंतज़ामी तौर पर फुल कोर्ट बुलाया जाए और उसके अंदर इसके ऊपर आइनी पोजीशन वाज़ेह की जाए या जस्टिस मुनीब को इस कमेटी के अंदर वापस शामिल किया जाए। जब तक 3 में से एक शर्त पूरी नहीं होती या तीनों पूरी नहीं होती तब तक, मसलन जब तक जस्टिस मुनीब अख्तर इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनते, सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। यही पोजीशन थी काजी फायद ईसा साहब की उमर अतिया बंदियाल के हवाले से, जब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जारी किया था और उस पर स्टे दे दिया था, तो काजी फायद ईसा साहब ने बेंचों में बैठने से इनकार कर दिया था और कहा था जब तक इसका फैसला नहीं होता मैं नहीं बैठूंगा। अब चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फायद ईसा साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सबसे सीनियर जज हैं, जिन्होंने 26 या 27 अक्टूबर को गालबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, वो अब कह रहे हैं कि मैं इजलास में नहीं बैठूंगा। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो बैठे, सैयद मंसूर अली शाह उस कमेटी से उठ के चले गए और फिर उन्होंने ख़त लिखा है। तो ये सूरत हाल है, तलखियाँ आपस की और ये जो बाकी सारे मामलात हैं वो इस नहज पे पहुँच गए हैं कि जहाँ जो थोड़ा बहुत भरम था अब वो भी टूट गया। इदारों का भरम होता है और जब मामला इस तरह खुल के सामने आ जाएं, एक्सपोज हो जाएं, तो फिर कौन किसकी इज्जत करेगा। इज्जत किरदार से होती है, इज्जत जो रोल आप अदा कर रहे होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या निचली जुडिशरी के किसी जज की इज्जत सिर्फ इसलिए तो नहीं की जा सकती कि वो जज साहब हैं, वो उनके मनसब की इज्जत है, लेकिन असल इज्जत, उनका असल वकार वो है उनके किरदार के हवाले से कि वो क्या लोगों को इंसाफ देते हैं, क्या वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, क्या वो किसी के साथ बायस तो नहीं है। जब आपका बायस खुल के सामने आ जाए तो फिर ज़ाहिर है एक सियासी जमात कहेगी ये दूसरे सियासी जमात के जज हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के लोगों के नज़र में आपका मुकाम, रुतबा, मर्तबा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आपको हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज होना चाहिए, ना कि किसी ये आपके बारे में तासुर बन जाए कि आप फ़लाँ जो जज हैं ये फ़लाँ जमात के हामी हैं, ये फ़लाँ जो जज हैं ये फ़लाँ जमात को रिलीफ देते हैं, ये फ़लाँ जज जो हैं ये फ़लाँ सियासी लीडर को जो है वो फौरी तौर पे इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। तो ये कैफियत इंतहाई ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज सबान है सब, इनको मिल बैठ के अपने आप बाहमी आपसी इख्तलाफात को दूर करना चाहिए। इनका फोरम मौजूद है, फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर ये खुल के एक दूसरे के साथ बहस व मुबाहिसा करें और फिर चीज़ें तय करें ताकि जो इंस्टीट्यूशनल वक़ार और इज़्ज़त और मर्तबा है वो कम अज़ कम आवाम की नज़रों में वो बेतौकीर ना हो, उसके अंदर कमी ना आए और फिर उंगलियां ना उठें और बेतौकीरी ना हो।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उनकी इज़्ज़त में इजाफे का बायस नहीं बन रहा। इस सूरत हाल के ऊपर फौरी तौर पर काबू पाने की ज़रूरत है, वरना लगता ही है कि ये हालात तेज़ी के साथ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और ऐसे वाक़यात की तरफ भी जा सकते हैं ये हालात कि जिसमें फिर किसी की भी शायद इज़्ज़त जो है वो महफूज ना रहे और किसी लोग जो हैं वो समझेंगे कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनकी इज़्ज़त की जाए। तो ये जो सारी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जिस तरफ ये सूरत हाल तेज़ी के साथ जारी है। अभी भी वक्त है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस कादी फाजीसा साहब बैठें और बैठ के खुले दिलो दिमाग के साथ, ठंडे दिलो दिमाग के साथ इन सारे मामलात को ज़ेर बहस लाएँ और फिर इनका हल निकालने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस साहब के महीना रह गया बाकी, उनको एक नेक नामी छोड़ के जानी चाहिए, लोग उनको अच्छे नाम से याद रखें, उनके क्योंकि उन्होंने किस तरह सुप्रीम कोर्ट चलाया वही याद रहेगा, उनके फैसले याद रहेंगे, बाकी लोग तो भूल जाएंगे और जिस तरह बाकी चीफ जस्टिस को भूल गए इनको भी भूल जाएंगे। तो इसलिए ये सूरत हाल जो है ये बहुत ख़राबी का बायस बन सकती है, इससे सुप्रीम कोर्ट को निकलने की ज़रूरत है और ये तकसीम जो नज़र आती है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।